स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दीप एग्जाम ग्रुप में। हाजिर हम आपके पास वीकली करंट अफेयर्स की आज एक नई क्लास लेकर। बच्चों, जिन बच्चों चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है बच्चों, हर साल 22 मई को दुनिया पृथ्वी के विविध परिस्थिति तंत्रों की समझ बढ़ाने और संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाती है। बच्चों, हर साल 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। यह महत्वपूर्ण दिन जैव विविधता की महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाता है और इसे सुरक्षित रखने और पुनर्जीवित करने की तत्कालिता पर जोर देता है। 2023 में केवल प्रतिज्ञाओं से परे जाने और उन्हें मूर्त उपायों में अनुवाद करने पर विशेष ध्यान दिया गया है, जो सक्रिय रूप से जैव विविधता को बहाल और संरक्षित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम है बच्चों 2023 के लिए फॉर एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। ये बच्चों थीम है 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की। यह थीम प्रतिबद्धताओं से परे जाने और जैव विविधता को बहाल करने और संरक्षित करने के लिए उन्हें मूर्त इकाइयों में अनुवाद करने की तत्काल आवश्यकता को दर्शाता है। बच्चों, आपको हर क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जानकारी दी जाती है जो आपसे एग्जाम के अंदर पूछी जाएगी, तो आप इन पॉइंट्स को नोट किया कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, राष्ट्रीय आतंकवाद दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है बच्चों, भारत हर साल 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है। सॉरी बच्चों, हर साल 21 मई को भारत राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाता है। यह दिन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मृत्यु की याद में मनाया जाता है, जिनकी 1991 में इस दिन हत्या कर दी गई थी। यह दिन आतंकवाद के खतरों के बारे में जागरूकता फैलाने और आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि करने के लिए भी मनाया जाता है। बच्चों, हर साल 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है भारत के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? आंसर है बच्चों, 15 मई 2023 में केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान शुरू किया गया था। अभियान का नेतृत्व आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा किया जाता है, जो देश भर के स्थानीय अधिकारियों, गैर सरकारी संगठनों और नागरिकों के सहयोग से है। अभियान का प्राथमिक उद्देश्य शहरी भारत में 3R मंत्र जैसे रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, ये 3R मंत्र है को अपनाने को बढ़ावा देना है। RRR केंद्रों की स्थापना करके अभियान का उद्देश्य नागरिकों के लिए अपनी पुरानी और अप्रयुक्त वस्तुओं को जमा करने के लिए एक सुविधाजनक और सुलभ एवेन्यू बनाना है, जिसे बाद में पुनर्निर्मित या पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अभियान टिकाऊ प्रथाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने, जिम्मेदार खपत को प्रोत्साहित करने और लैंडफिल पर बोझ को कम करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में किसने और कहां पर नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग कैंपस की आधारशिला रखी है? आंसर है बच्चों, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने हाल ही में गुजरात के द्वारका में नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग के स्थायी परिसर की आधारशिला रखी है। बच्चों, अमित शाह जी ने इस आधारशिला को रखा है। शाह ने अपने संबोधन में तटीय सुरक्षा के लिए भाजपा सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह सर्वोच्च प्राथमिकता है। अकादमी का उद्देश्य सालाना 3000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों को व्यापक प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वित्त मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष के दौरान कितने रुपए तक
डेबिट और क्रेडिट कार्ड से विदेशों में खर्च करने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। आंसर है बच्चों, वित्त मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि वित्त वर्ष के दौरान 7 लाख रुपए तक के डेबिट और क्रेडिट कार्ड से विदेशों में खर्च करने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने और कहां पर सतत भूमि प्रबंधन पर उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है? आंसर है बच्चों, भूपेंद्र यादव माननीय केंद्रीय मंत्री पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, भारत सरकार ने 20 मई 2023 को भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद देहरादून में सतत भूमि प्रबंधन पर उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। बच्चों, भूपेंद्र सिंह यादव जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने 20 मई 2023 के अंदर इस उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है देहरादून में। इस केंद्र की स्थापना की घोषणा भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा मृदा नवीनीकरण प्रतिरोध करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के कोप 14 सम्मेलन के उच्च स्तरीय खंड को संबोधित करते हुए की गई थी। इस केंद्र की मुख्य भूमिका मृदा नवीनीकरण प्रतिरोध हेतु संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अंतर्गत विकासशील देशों के बीच ज्ञान और प्रौद्योगिकी को साझा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में इटालियन ओपन 2023 का खिताब किसने जीता? आंसर है डेनिल मेदवेदेव ने। बच्चों, डेनिल मेदवेदेव ने इटालियन ओपन 2023 का खिताब जीता है। डेनियल मेदवेदेव ने 2023 इटालियन ओपन के फाइनल में होल्गर रूने को 7-5, 7-5 से हराया। दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी मेदवेदेव ने अपना पहला क्ले कोर्ट खिताब और छठा एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब जीता है। दुनिया के 10वें नंबर के खिलाड़ी रोने अपना पहला मास्टर्स 1000 फाइनल खेल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास किन दो देशों के बीच शुरू हुआ? आंसर है बच्चों, भारत और सऊदी अरब। भारत और सऊदी अरब साम्राज्य के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर चिन्हित करते हुए आईएनएस तर्कस और आईएनएस सुभद्रा नौसैनिक अभ्यास अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 के दूसरे संस्करण को शुरू करने के लिए पोर्ट अल जुबैल पहुंचे हैं। इन भारतीय नौसेना के जहाजों की यात्रा बंदरगाह चरण की शुरुआत का प्रतीक है, जो अरब सागर और खाड़ी क्षेत्र में गहरे रक्षा संबंधों और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने पर प्रकाश डालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विश्व मेट्रोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है बच्चों, 1876 में मीटर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने की वर्षगांठ मनाने के लिए प्रत्येक वर्ष 20 मई को मेट्रोलॉजी दिवस मनाया जाता है। बच्चों, हर साल 20 मई को मेट्रोलॉजी दिवस मनाया जाता है। मीटर कन्वेंशन पेरिस में हस्ताक्षरित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि थी जिसने माप की इकाइयों पर अंतर्राष्ट्रीय समझौते के आधार स्थापित किया। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस परियोजना BIPM और OIML द्वारा संयुक्त रूप से एक विचार है। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 2023 के लिए थीम है बच्चों, मेजरमेंट्स सपोर्टिंग द ग्लोबल फूड सिस्टम। ये मेट्रोलॉजी डे की 2023 की थीम है बच्चों। इस विषय को जलवायु परिवर्तन की बढ़ती चुनौतियों और दुनिया भर में भोजन के वैश्विक वितरण के कारण चुना गया था, जिसकी आबादी 2022 के अंत में 8 बिलियन तक पहुंच गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, उक्त रक्तचाप मधुमेह मरीजों के लिए 75/25 पहल क्या है? आंसर है बच्चों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने उच्च रक्तचाप और मधुमेह से पीड़ित लोगों के लिए 75/25 पहल की घोषणा की है। इसके तहत देश भर के ऐसे सभी
7.5 करोड़ मरीजों की वर्ष 2025 तक स्वास्थ्य जांच का उद्देश्य रखा गया है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने इस पहल की घोषणा विश्व उच्च रक्तचाप दिवस के मौके पर की है। इसकी घोषणा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आयोजित G20 सह ब्रांडेड कार्यक्रम उच्च रक्तचाप तथा मधुमेह की रोकथाम और प्रबंधन में तेजी लाना में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, G7 के सदस्य कौन कौन से देश हैं? आंसर है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये 7 देश बच्चों G7 के सदस्य देश हैं। कुछ डिटेल जान लेते हैं बच्चों इनके बारे में। दुनिया G7 सदस्य देश कनाडा। दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक के रूप में कनाडा अपने विशाल प्राकृतिक संसाधनों और अपने G7 समकक्षों के साथ मजबूत आर्थिक संबंधों के लिए जाना जाता है। नंबर 2 पे है बच्चों G7 का सदस्य देश फ्रांस। अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध फ्रांस यूरोपीय संघ में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और अपनी स्थापना के बाद से G7 का एक प्रभावशाली सदस्य रहा है। नेक्स्ट बच्चों G7 सदस्य देश हैं जर्मनी। जर्मनी यूरोपीय संघ में एक पावर हाउस है और यूरोप में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। G7 में इसकी भागीदारी वैश्विक आर्थिक स्थिरता में योगदान देती है। G7 सदस्य देश है नेक्स्ट बच्चों इटली। अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के साथ इटली G7 चर्चाओं के लिए एक अनूठा परिप्रेक्ष्य लाता है। यह अपनी समृद्ध कलात्मक विरासत के लिए जाना जाता है और यूरोपीय अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख खिलाड़ी है। नेक्स्ट देश है बच्चों जापान। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक के रूप में जापान G7 में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह तकनीकी प्रगति में सबसे आगे है और अपने नवाचार के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट देश है बच्चों यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम जिसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड शामिल है की एक मजबूत वैश्विक उपस्थिति है। यह अपने ऐतिहासिक और आर्थिक योगदान के लिए मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट देश है बच्चों संयुक्त राज्य अमेरिका। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका G7 के भीतर महत्वपूर्ण प्रभाव रखता है। यह वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये डिटेल थी बच्चों G7 के 7 देशों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेपाल ने किस वर्ष को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में नामित किया है? आंसर है बच्चों वर्ष 2025 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला कब मनाया जाता है? आंसर है बच्चों 23 मई को प्रसूति फिस्टुला को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। प्रसूति फिस्टुला जन्म नहर में एक छेद है जो तब विकसित हो सकता है जब एक महिला चिकित्सा हस्तक्षेप के बिना लंबे समय तक बाधित श्रम का अनुभव करती है। यह एक विनाशकारी प्रसव चोट है जो महिलाओं के लिए आजीवन शारीरिक और सामाजिक समस्याएं पैदा कर सकती है। इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला का उद्देश्य इस रोकथाम योग्य और उपचार योग्य स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाना है और प्रभावित महिलाओं के लिए समर्थन जुटाना है। यह दिन मातृ स्वास्थ्य देखभाल में निवेश बढ़ाने, गुणवत्ता वाले प्रसूति देखभाल तक पहुंच और प्रसूति फिस्टुला के उन्मूलन की वकालत करने का अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों जैवलिन रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने? आंसर है बच्चों टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता। बच्चों टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने
पहली बार पुरुषों की जेवलिन में नंबर 1 रैंकिंग हासिल की है। बच्चों करनाल के पास पानीपत, करनाल पानीपत के नज़दीक है इनका गांव। नीरज चोपड़ा हरियाणा के रहने वाले हैं ये, और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, और हाल फिलहाल ये जेवलिन के अंदर विश्व रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर है। नीरज चोपड़ा 1455 अंकों के साथ शीर्ष पर हैं, और ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स से 22 अंक आगे हैं। 30 अगस्त 2022 को भारतीय जेवलिन दिग्गज विश्व नंबर 2 पर पहुंच गया, लेकिन तब से मौजूदा विश्व चैंपियन पीटर से पीछे था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में किसने गूगल क्लाउड के साथ जनरेटिव एआई साझेदारी की घोषणा की है? आंसर है बच्चों, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस ने गूगल क्लाउड के साथ एक बड़ी साझेदारी के साथ टीसीएस जनरेटिव एआई एक नई शुरुआत की घोषणा की है। कंपनी अभी कई बिजनेस पार्टनरों के ग्राहकों के साथ जनरेटिव एआई को लेकर बातचीत कर रही है। कंपनी ये दिखाना चाह रही है कि जनरेटिव एआई किसी खास बिजनेस से जुड़े काम को कैसे आसानी से और बेहतर ढंग से कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में टीसीएस ने किस कंपनी से 15,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर हासिल किया है? आंसर है बच्चों, देश की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस ने बीएसएनएल से 15,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर हासिल किया है। बच्चों बीएसएनएल से टीसीएस ने अभी 15,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर हासिल किया है। बीएसएनएल देश भर में 4G नेटवर्क लॉन्च करना चाहती है, और इसके लिए उपकरण की आपूर्ति करने के हिसाब से टीसीएस को यह ठेका मिला है। टीसीएस के नेतृत्व वाला कंसोर्शियम बीएसएनएल से यह कॉन्ट्रैक्ट जीतने में सफल रहा। टीसीएस की ओर से शेयर बाजार को दी गई सूचना में कहा गया कि टीसीएस के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम को सरकारी दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल द्वारा 15,000 करोड़ रुपए से अधिक की वैल्यू का एडवांस परचेज ऑर्डर दिया गया है। ये पूरे देश में 4G नेटवर्क लगाने को लेकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में किसने भारत इजराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए इजराइल के साथ साझेदारी की है? आंसर है बच्चों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास ने भारत इजराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए इजराइल के साथ साझेदारी की है। बच्चों आईआईटी मद्रास ने ये साझेदारी की है। इस संयुक्त पहल का उद्देश्य भारत में जल संसाधन प्रबंधन और जल प्रौद्योगिकियों में चुनौतियों का समाधान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है, वर्ल्ड टर्टल डे हर साल 23 मई को मनाया जाने वाला एक वार्षिक उत्सव है। यह 2000 में शुरू हुआ था, और यह अमेरिकन टार्टोइस रेस्क्यू द्वारा प्रायोजित किया जाता है। यह दिन वार्षिक रूप से मनाया जाता है ताकि लोग कछुए की रक्षा कर सकें और उनके लापता हो रहे आवासों की सुरक्षा कर सकें। यह घटना पहली बार 2000 में मनाई गई थी, जिससे 2023 उत्सव की 24वीं वर्षगांठ होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में किसने सऊदी अंतरिक्ष यात्रियों को निजी फ्लाइट से स्पेस स्टेशन भेजा है? आंसर है, स्पेस एक्स ने। बच्चों स्पेस एक्स ने निजी उड़ान के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए 21 मई 2023 को एक रॉकेट से यात्रियों को स्पेस स्टेशन के लिए रवाना किया है। इन यात्रियों में सऊदी अरब के पहले अंतरिक्ष यात्री और टेनेसी व्यवसायी शामिल हैं, जिन्होंने अपनी स्पोर्ट्स कार रेसिंग टीम शुरू की। उनका नेतृत्व नासा के एक सेवानिवृत्त अंतरिक्ष यात्री करेंगे, जो अब उस कंपनी के लिए काम करते हैं जिसने 10 दिन की यात्रा की व्यवस्था की थी। यह ह्यूस्टन स्थित एक्सियोम स्पेस द्वारा आयोजित दूसरी चार्टर उड़ान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में किसे भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर नियुक्त किया गया? आंसर है बच्चों, बीसीसीआई ने घोषणा की है कि एडिडास भारतीय टीम का नया किट स्पॉन्सर होगा। बच्चों एडिडास को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने
भारतीय टीम का नया किट स्पॉन्सर बनाया है। एडिडास किलर जींस बनाने वाली कंपनी केवल किरण क्लोथिंग लिमिटेड की जगह लेगी, जो तत्कालीन प्रायोजक मोबाइल प्रीमियर लीग स्पोर्ट्स के सौदे से बाहर होने के बाद अंतरिम प्रायोजक रूप में आई थी। एडिडास एक जर्मन बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो खेल के जूते, परिधान और सामग्री का निर्माण और डिजाइन करती है। कंपनी का मुख्यालय जर्जन ओराक जर्मनी में स्थित है और यह दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स सवियर निर्माता है। एडिडास कई वर्षों से क्रिकेट में संलग्न रहा है और वर्तमान में यह इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट एसोसिएशन के किट प्रायोजक हैं। बच्चों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आगे चलते हैं। जापान को पीछे छोड़ते हुए कारों का दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा बना? आंसर है बच्चों चीन। चीन के जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स के आंकड़ों के अनुसार इस साल की पहली तिमाही में चीन ने 1.07 मिलियन वाहनों का निर्यात किया है, जो 2022 में इसी अवधि की तुलना में 58% की वृद्धि है। जापान को पीछे छोड़ते हुए कारों का दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। इसके विपरीत जापान ने 9,54,185 वाहनों का निर्यात किया, जो पिछले वर्ष से 6% की वृद्धि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में किसने विश्व स्वास्थ्य सभा के 76वें स्तर को संबोधित किया है? आंसर है बच्चों भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जिनेवा स्विट्जरलैंड में विश्व स्वास्थ्य सभा के 76वें स्तर को संबोधित किया है। उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन को 76 वर्षों तक दुनिया की सेवा करने के लिए बधाई दी और विश्वास व्यक्त किया कि WHO अगले 25 वर्षों के लिए लक्ष्य निर्धारित करेगा क्योंकि यह अपने 100 वर्षों के मील के पत्थर तक पहुंच जाएगा। हाल ही में किसे फिजी और पापुआ न्यू गिनी ने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है? आंसर है बच्चों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पापुआ न्यू गिनी और फिजी के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया, जो 2 प्रशांत द्वीप राष्ट्रों में एक अनिवासी की अभूतपूर्व स्वीकृति है। पापुआ न्यू गिनी की अपनी पहली यात्रा के दौरान रविवार को मोदी ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत और प्रशांत क्षेत्र के 14 द्वीपीय देशों के बीच एक महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। पापुआ न्यू गिनी के गवर्नर जनरल सर बॉब डाडे ने मोदी को ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया है, जो देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इंडियन कॉमनवेल्थ डे कब मनाया जाता है? आंसर है कॉमनवेल्थ डे एक विश्वव्यापी उत्सव है जो हर साल 13 मार्च को होता है। हालांकि भारत और कुछ अन्य देश इसे 24 मई को मनाते हैं। बच्चों, इंडियन कॉमनवेल्थ डे 24 मई को मनाया जाता है। इस वर्ष के कॉमनवेल्थ डे का थीम है बच्चों फॉरगिंग अ सस्टेनेबल एंड पीसफुल कॉमन फ्यूचर। आमतौर पर एम्पायर डे के रूप में जाना जाता है, जिसका उद्देश्य है 2.5 अरब कॉमनवेल्थ के नागरिकों को उनकी साझी मूल्यों और सिद्धांतों को मान्यता देना है। यह सभी के लिए एक स्थायी और शांतिपूर्ण विषय की दिशा में एक साथ साथ काम करने के महत्व पर जोर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? आंसर है पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान और बीसीसीआई के पूर्व प्रमुख सौरव गांगुली को त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल किया गया है। बच्चों, सौरव गांगुली त्रिपुरा के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। गांगुली ने राज्य के पर्यटन मंत्री सुशांत चौधरी से कोलकाता में उनके आवास पर मुलाकात के बाद त्रिपुरा पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनने की इच्छा व्यक्त की है। त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में गांगुली के चयन से राज्य के अनदेखे पर्यटन स्थलों पर महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित करने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भारतीय रेलवे ने बांग्लादेश को कितने ब्रॉडगेज इंजन सौंपे हैं? आंसर है
द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए भारतीय रेलवे ने बांग्लादेश को 20 ब्रॉडगेज इंजन सौंपे हैं। 20 ब्रॉडगेज इंजन सौंपे हैं बच्चों। रेल भवन में आयोजित डिजिटल हैंडओवर समारोह में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और बांग्लादेश के रेल मंत्री मोहम्मद नूरुल इस्लाम सुजान ने भाग लिया। यह पहल अक्टूबर 2019 में प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत यात्रा के दौरान भारत सरकार द्वारा की गई प्रतिबद्धता को पूरा करती है। 100 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के इन इंजनों से बांग्लादेश के रेलवे नेटवर्क को बढ़ाने और यात्री एवं मालगाड़ियों के परिचालन में सुधार करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्या होता है अफस्पा, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट? बच्चों अफस्पा क्या होता है? आंसर है, बता दें कि अफस्पा को अशांत इलाकों में लागू किया जाता है। इस कानून के तहत सुरक्षा बलों को एक महत्वपूर्ण ताकत मिलती है। इसके तहत सुरक्षा बलों के पास बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार करने की ताकत होती है। साथ ही इसके कानून के चलते कई मामलों में बल प्रयोग का भी प्रावधान है। अफस्पा को सिर्फ अशांत क्षेत्रों में ही लागू किया जाता है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने अफस्पा को 2023 के अंत तक राज्य से हटाने का लक्ष्य रखा है। बच्चों असम राज्य से सीएम ने 2023 के अंत तक इसको हटाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि हम 2023 के अंत तक असम से अफस्पा को पूरी तरह से वापस लेने का लक्ष्य बना रहे हैं। हम अपने पुलिस बल को प्रशिक्षित करने के लिए पूर्व सैन्य कर्मियों को भी शामिल करेंगे। दरअसल पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों व जम्मू कश्मीर में यह कानून लागू है। उग्रवाद और आतंकवाद पर काबू पाने के लिए सुरक्षा बलों को इस कानून के तहत तमाम तरह के खास अधिकार दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण कहां पर शुरू हुआ? आंसर है बच्चों, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का बहुप्रतीक्षित तीसरा संस्करण उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है बच्चों ये। इस खेल में देश के 207 यूनिवर्सिटी के 4000 से ज्यादा खिलाड़ियों को मौका मिलेगा। यूनिवर्सिटी गेम्स 12 दिनों तक चलेंगे, जिसकी शुरुआत गौतम बुद्ध नगर में कबड्डी से हुई है। इस पूरे आयोजन का उद्घाटन 25 मई 2023 को लखनऊ में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में किसे बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया? आंसर है बच्चों, डॉक्टर के गोविंदराज को अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल फेडरेशन एशिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। वह कांग्रेस के एमएलसी हैं। वह बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और कर्नाटक ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। गोविंदराज को सर्वसम्मति से फीबा एशिया के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभालने के लिए नामित किया गया था। यह पहली बार है कि जब किसी भारतीय को फीबा एशिया के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। फीबा एशिया कांग्रेस में नामांकन को मंजूरी दी गई, जिससे गोविंदराज एशिया में अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय बन गए, जिसमें 44 देश शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल फेडरेशन की स्थापना बच्चों 18 जून 1932 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल फेडरेशन का मुख्यालय बच्चों मीज स्विट्जरलैंड के अंदर है और अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ के अध्यक्ष बच्चों हमाने नियांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में किसने एक्सियोम मिशन 2 लॉन्च किया? आंसर है, एक निजी अंतरिक्ष आवास कंपनी एक्सियोम स्पेस ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपना नवीनतम मिशन एक्सियोम मिशन 2 लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भारत ताइक्वांडो के निर्विरोध अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है? आंसर है बच्चों, महाराष्ट्र के नामदेव सिरगवांकर को
कार्यकारी समिति के चुनाव में भारत ताइक्वांडो के निर्विरोध अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया। ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट रखने वाले शिरगांवकर महाराष्ट्र ओलंपिक संघ के महासचिव भी हैं और उन्होंने भारत ताइक्वांडो के प्रमुख के रूप में निर्विरोध चुने जाने को अपनी मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में बांग्लादेश अमेरिका संयुक्त नौसेना अभ्यास कहां आयोजित किया गया? आंसर है बच्चों टाइगर शार्क 40 संयुक्त बांग्लादेश अमेरिका नौसेना ड्रिल अभ्यास चट्टोग्राम के बीएनएस निर्विक में शुरू हुआ। बच्चों इस अभ्यास का नाम है टाइगर शार्क 14 और ये चट्टोग्राम के बीएनएस निर्विक में शुरू हुआ। अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों की रणनीतिक क्षमताओं को बढ़ाना और तकनीकी और प्रक्रियात्मक ज्ञान के पारस्परिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भारत की G20 की अध्यक्षता के लिए क्या थीम चुना गया है? आंसर है भारत की G20 की अध्यक्षता के लिए चुना गया थीम है बच्चों नेविगेटिंग ग्लोबल चैलेंजेस टुगेदर। महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों को संबोधित करने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्र की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बच्चों इसकी थीम है नेविगेटिंग ग्लोबल चैलेंजेस टुगेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में गोवा सरकार ने किस प्रदेश सरकार के साथ पर्यटन सहयोग को मजबूत बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है गोवा सरकार और उत्तराखंड सरकार के अधिकारियों ने गोवा और उत्तराखंड दोनों के पर्यटन परिदृश्य को बढ़ाने की दिशा में सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बच्चों गोवा सरकार और उत्तराखंड सरकार के बीच ये MOU साइन हुआ है। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर गोवा सरकार के पर्यटन IT E&C प्रिंटिंग और स्टेशनरी मंत्री रोहन खोंटे और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में हुआ है। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य यात्रा और पर्यटन क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना और क्रमशः गोवा और उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए राज्यों के बीच यात्रा को सुविधाजनक बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में किसने समर्थ अभियान शुरू किया? आंसर है केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने हाल ही में लखनऊ में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए समर्थ अभियान शुरू किया। बच्चों ये अमृत महोत्सव है, आजादी का अमृत महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में किसने POS टर्मिनलों के लिए डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्लेटफॉर्म सारथी लॉन्च किया है? आंसर है एक्सिस बैंक ने व्यापारियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर या पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनलों को अपनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से एक क्रांतिकारी डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्लेटफॉर्म सारथी लॉन्च किया है। बच्चों एक्सिस बैंक ने इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, सारथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने किसे अपना नया चेयरपर्सन चुना है? आंसर है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 के CEO हर्ष जैन को एसोसिएशन का नया चेयरपर्सन चुना है। इस पद पर उनका कार्यकाल 2 साल तक होगा। हर्ष जैन को IAMAI में गूगल इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट और कंट्री मैनेजर संजय गुप्ता की जगह ली है। इसके साथ ही मेक माई ट्रिप के को फाउंडर और ग्रुप के CEO राजेश मागो को IAMAI का वाइस चेयरमैन और टाइम्स इंटरनेट के वाइस चेयरमैन सत्यन गजवनी को कोषाध्यक्ष चुना गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कब और क्यों मनाया जाता है विश्व सिजोफ्रेनिया दिवस? आंसर है बच्चों, सिजोफ्रेनिया एक गंभीर मानसिक बीमारी है। इसे पागलपन के रूप में भी देखा जाता है। जानकारी की कमी के कारण लोग इसे अंधविश्वास से जोड़ देते हैं। इस गंभीर बीमारी मरीज भ्रम की स्थिति में रहता है। सिजोफ्रेनिया के प्रति जागरूकता बढ़ाने और मरीजों की सही स्वास्थ्य सुविधा व इलाज मुहैया कराने के उद्देश्य से दुनिया भर में 24 मई को विश्व सिजोफ्रेनिया जागरूकता दिवस मनाया जाता है। फ्रांस के डॉक्टर फिलिप पिनेल को सम्मानित करने के लिए 24 मई को विश्व सिजोफ्रेनिया दिवस के रूप में घोषित किया गया था। वह मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों के लिए उपचार और मानवीय देखभाल देने का काम करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पीएम मोदी ने कहां पर भारत के नए वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है? आंसर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिडनी में सामुदायिक कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान बताया कि ब्रिस्बेन में एक नए वाणिज्य दूतावास का निर्माण किया जाएगा। बच्चों, ब्रिस्बेन के अंदर इस दूतावास का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने घोषणा की कि भारत ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में एक नया वाणिज्य दूतावास स्थापित करेगा, जिसका उद्देश्य ऑस्ट्रेलिया में भारतीय प्रवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में किसने ग्रीन हाइड्रोजन नीति तैयार करने की घोषणा की है? आंसर है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन नीति तैयार करने की घोषणा की है। बच्चों, हिमाचल प्रदेश के जो सीएम हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उन्होंने हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन नीति तैयार करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य राज्य को हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करना है। हिमाचल प्रदेश के सुरम्य राज्य में प्रचुर मात्रा में नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन हैं, जिनमें पर्याप्त धूप, पानी और हवा शामिल है, जो इसे हरित हाइड्रोजन पैदा करने के लिए एक आदर्श स्थान बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में किसे आईडीबीआई बैंक के उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर है बच्चों, आईडीबीआई बैंक ने एक आधिकारिक फाइलिंग के माध्यम से घोषणा की है कि जयकुमार एस पिल्लई को बैंक के बोर्ड में उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भारत का पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू होने जा रहा है? आंसर है बच्चों, पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव जो शहरी बस्तियों पर जलवायु परिवर्तन के पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक प्रभावों के बारे में दर्शकों को प्रबुद्ध करने के लिए फिल्म के शक्तिशाली माध्यम को नियोजित करने की इच्छा रखता है। 3 से 5 जून तक न्यू टाउन कोलकाता में होने जा रहा है। बच्चों, ये जो महोत्सव है वो 3 जून से 5 जून 2023 के अंदर न्यू टाउन कोलकाता में होने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला पहला देश कौन सा बना है? आंसर है, आयरलैंड शराब उत्पादों पर अनिवार्य स्वास्थ्य सलाह लागू करने वाला पहला देश बनने की राह पर है। आयरिश स्वास्थ्य मंत्री स्टीफन डोनेली ने नई नीति को मंजूरी दी है, जो 22 मई 2026 से लागू होगी। इस 3 साल की अवधि का उद्देश्य व्यवसायों को नए सार्वजनिक स्वास्थ्य दिशा निर्देशों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त समय देना है। आयरलैंड की राजधानी बच्चों डबलिन है। आयरलैंड की मुद्रा आयरिश पाउंड यूरो है। आयरलैंड के प्रधानमंत्री लियो वराडकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में मशहूर सिंगर टीना टर्नर का निधन कहां पर हुआ? आंसर है बच्चों, क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल टीना टर्नर का लंबी बीमारी के बाद स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख के पास कुसनाच में अपने घर में 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। गायिका टीना टर्नर 1960 के दशक में अपने पति ईके टर्नर के साथ प्रदर्शन करने के बाद हिंसक
शोषणात्मक व्यवहार को पार करके वह एक चार्ट टॉपिंग सोलो कलाकार बनने के लिए आगे बढ़ी थी। बहुत ही फेमस कलाकार थी बच्चों टीना टर्नर जी। उनका हाल ही में 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के लिए किसने ग्लोबल ट्रैकर को मंजूरी दी है? आंसर है विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के लिए ग्लोबल ट्रैकर को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में किसने UPSC सदस्य के रूप में शपथ ली है? आंसर है सुश्री सुमन शर्मा। 1990 बैच ने संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली है और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी ने शपथ दिलाई है। सुश्री सुमन शर्मा ने भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी के रूप में कार्य किया है और 30 से अधिक वर्षों का शानदार करियर रहा है। कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है और अंतर्राष्ट्रीय कराधान हस्तांतरण, मूल्य निर्धारण, निर्यात संवर्धन योजनाओं और बिजली व्यापार समझौतों के विषय मामलों के साथ निकटता से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में किसको 2023-24 के लिए CII अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर है बच्चों TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशंस के कार्यकारी उपाध्यक्ष R दिनेश ने 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसर CII के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। बच्चों R दिनेश ने CII के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में डैग हैम-मार्क्स-जोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है बच्चों संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि राजदूत रुचिरा कंबोज ने हेड कांस्टेबल शिशुपाल सिंह और सांवला राम बिश्नोई की ओर से डैग हैम-मार्क्स-जोल्ड पदक प्राप्त किया। डैग हैम-मार्क्स-जोल्ड मेडल संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। यह अभियानों के सदस्यों को मरणोपरांत उन लोगों के बलिदान के लिए श्रद्धांजलि के रूप में प्रदान किया जाता है जिन्होंने शांति अभियानों में अपनी जान गंवा दी है। यह समारोह संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाने के लिए न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में हुआ है। पदक का नाम संयुक्त राष्ट्र के दूसरे महासचिव डैग हैम-मार्क्स-जोल्ड के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में किसने 2023 सुपर बेट रैपिड और बिल्ड्स पोलैंड जीता है? आंसर है बच्चों विश्व शतरंज चैंपियन मैग्नस कार्लसन ने ग्रैंड शतरंज टूर के दूसरे चरण 2023 सुपर बेट रैपिड एंड बिल्ड्स पोलैंड जीता है। बच्चों मैग्नस कार्लसन ने इस खिताब को जीता है। नॉर्वे के ग्रैंड मास्टर विश्व नंबर 1 मैग्नस कार्लसन ने 24-36 के स्कोर के साथ समाप्त किया और $40,000 का पहला स्थान पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में कौन सा ऐप 2 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड को UPI से जोड़ने वाला पहला भुगतान ऐप बन गया है? आंसर है बच्चों फोन पे। फोन पे 2 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड को UPI से जोड़ने वाला पहला भुगतान ऐप बन गया है। तो बच्चों ये थे आज के करंट अफेयर्स। उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जो बच्चे इस वीडियो के PDF लेना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां जाके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है, दी फैलन के नाम से, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए और वीडियोस को शेयर जरूर करिएगा बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।